वेलकम बैक वंस अगेन। जागो दुनिया आप देख रहे हैं सुंदर जमील और फारूक हसन के साथ। आप कुछ कहना चाह रहे थे? नहीं, मैं कहता कि इतने तहम्मुल से तुम बात कर रही हो कि क्या हुआ, तबीयत ठीक है? आप प्लीज करें, आपको मैं बिल्कुल मौका दे रही हूँ। वेलकम बैक टू नहीं वेलकम बैक, बिल्कुल जी, खुशामदीद ही हमने कहना होता है। और हमारे साथ जो मेहमान है सुंदस की बड़ी फेवरेट, मतलब ऐसे मेरी कोई जिस तरह, और मेहमान, एक तो पहली बात ये गलत, मेहमान नहीं है, हमारी टीम का हिस्सा है। अच्छा ठीक। दूसरी चीज ये कि वो मेरी नहीं, तमाम लोग आपकी, मतलब आपकी कोई दुश्मनी है उनके साथ? मेरी तो सबसे दोस्ती है। कि तुमने मेरे ख्याल में ट्रीट मांगी थी, वो ट्रीट नहीं दी है। वो ईद मिलन पार्टी जो थी वो मेरे ख्याल में डिले हो गई है। डॉक्टर नौरीन जफर हमारे साथ मौजूद हैं, गायनेकोलॉजिस्ट हैं। हम यही डिस्कस कर रहे थे कि डॉक्टर साहब माशाल्लाह इतनी फ्रेश लग रही हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर नौरीन, आफ्टर लॉन्ग टाइम। After a long time. You weren't here when I came here रमजान शरीफ में। सुंदर से मुलाकात बताई थी कि आपने रिक्वेस्ट की थी कि फारूक जब नहीं होगा तो मुझे बुलाएं। अच्छा, कैसी हैं आप? ठीक ठाक? मैं बिल्कुल ठीक हूं। आज किस टॉपिक पे बात करें? अच्छा जी, मैं जरा नाज़रीन को ये बताती चलूं कि आज हम बात करेंगे जो ख़वातीन ओवरवेट होती हैं उनको प्रेगनेंसी में, कंसीव करने में कितनी प्रॉब्लम्स आती हैं, देन वैसे भी रिड्यूस कैसे वेट कर सकते हैं। और एक और कॉलर से मैं रिक्वेस्ट करूंगी, जितने भी कॉलर्स कॉल करें, मेक श्योर के टॉपिक से रेलिवेंट सवालात आप करें, ताकि हम फिर टॉपिक से हट के बात ना करें। एंड आप लोग टॉपिक कोई भी चाहें सजेस्ट कर सकते हैं, वील इंक्लूड दैट एज वेल। जी डॉक्टर साहबा, ओवरवेट के हवाले से बात। बिल्कुल, सबसे पहले तो ये सुंदस के ओवरवेट की डेफिनेशन जो है ना, वो सबसे ज़्यादा कंफ्यूज करती है ख़वातीन को भी और पेशेंट्स को जनरली। तो बेसिकली जब हम ये कहते हैं कि ये खातून या ये साहब जो है ओवरवेट हैं, तो व्हाट वी रियली आर इम्प्लाइंग कि उनकी बॉडी में जो कंपोजिशन है बॉडी की, उसमें रिलेटिवली फैट बढ़ गई है कंपेयर टू द अदर कंपोनेंट्स ऑफ द बॉडी। आपको पता है मेल्स में 60% और फीमेल्स में 55% तो वैसे ही पानी होता है। द रेस्ट ऑफ इट इज़ लाइक प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल्स वगैरह, कैल्शियम आपकी बोन्स में जो होती है। तो जब प्रोपोर्शन चेंज हो जाता है, अमाउंट ऑफ फैट रिलेटिवली इंक्रीजेस कंपेयर टू आपका लीन बॉडी मास जो है, तो हम उसको कहते हैं कि ये ओवरवेट हो गए या ओबीज हो गए हैं। और उसको कैलकुलेट करने का बड़ा सिंपल तरीका है कि आप बॉडी मास इंडेक्स कैलकुलेट कर सकते हैं पेशेंट का। दैट इज एसेंशियली योर हाइट इन मीटर्स डिवाइडेड बाय योर वेट इन किलोग्राम्स। और उसका आसान तरीन आप जो वेबसाइट है www.gwhi.org, उसके ऊपर भी फ्री कैलकुलेटर है। मोस्ट ऑफ द डॉक्टर्स एंड डाइटिशियंस हैव दैट कैलकुलेटर। सो BMI जो है ओवर 25 अगर हो तो फिर हम उसको कहते हैं कि आप ओवरवेट हैं। लेकिन वो एज के साथ भी तो होगा ना, कि वो एज पे भी डिपेंड करता है, आपकी सेक्स पे भी डिपेंड करता है। इफ यू आर अ मेल वो डिफरेंट रेंज है, इफ यू आर अ फीमेल वो डिफरेंट रेंज है। और जो टीन एजर्स हैं, जो ग्रोइंग एज है, उनका फर्क है। और फिर जब आप एडल्ट एज में चले जाते हैं, यू ग्रो आउट ऑफ योर टीन एज, तो फिर वो फर्क हो जाता है। आपने वेबसाइट बताई है, इसमें ये सब डिटेल्स दी हुई है कि किस एज ग्रुप के लिए? जी बिल्कुल, www.gwhi.org। बिल्कुल, बेसिकली दिस इज गर्ल्स एंड वुमेन हेल्थ इनिशिएटिव। एब्सोल्युटली, एंड दिस इज अ चैरिटी दैट वी रन। और दिस इज aimed at creating wellness और awareness and empowering the girls and women with knowledge, जिसमें कि आपकी पढ़ी लिखी डिफेंस के बच्चे भी शामिल हैं और आपके गांव के लोग भी शामिल हैं और जो लाहौर के स्लम्स में बच्चियां रहती हैं वो भी शामिल हैं। मगर इसके ऊपर आपका BMI कैलकुलेटर जो है वो अवेलेबल है। www.gwhi.org। That's right. अच्छा डॉक्टर साहब, टेल मी वन थिंग, यूजुअली ये मुझे बताइए मिसकंसेप्शन है कि नहीं, जो लड़कियां खास तौर पे या खवातीन जो बहुत ज्यादा मोटी होती हैं, ओवरवेट होती हैं, तो उनको कंसीव करने में प्रॉब्लम्स होती हैं, इज इट ट्रू? दैट इज एब्सोल्युटली ट्रू। एक्चुअली ओवरवेट जो हैं बच्चियां, उनमें टीन एज में भी प्रॉब्लम्स होता है। आई थिंक इफ वी बिगिन विद द टीन एज, तो उसमें जैसे हमने पहले भी एक मरतबा बात की थी, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम जो है वो अक्रॉस द वर्ल्ड और पाकिस्तान में भी आजकल दैट इज द कॉमनेस्ट प्रॉब्लम जो बच्चियां एक्सपीरियंस कर रही हैं, जिसमें बेसिकली ये होता है कि फैट हमारी जो बॉडी में दो किस्म की होती है। एक एसेंशियल फैट होती है विच इज़ अराउंड द नर्व्स एंड ब्लड वेसल्स, जो कि ज़रूरी होती है जिस्म के लिए, और एक होती है जो स्टोरेज फैट होती है जिसको हम कहते हैं। और उसका प्रोपोर्शन जब बढ़ जाता है तो देन दैट क्रिएट्स प्रॉब्लम्स, और वो इंटरफेयर करती है जो बच्चियों के हार्मोन्स का सिस्टम होता है उसके साथ। नतीजा ये होता है कि जो मंथली साइकिल है वो ख़राब होता है, चेहरे पे बाल आने शुरू हो जाते हैं, बाज़ बच्चियों को दाने निकलते हैं, बाज़ के सर के बाल उतरने शुरू हो जाते हैं। और एंड प्रोडक्ट उसका ये होता है कि अगर एक रूटीन है जो अल्लाह ताला ने बनाई हुई है हर महीने एग बनने की, रिलीज होने की, अगर वो डिसरप्ट होती है तो नेचुरली व्हेन दैट गर्ल विल ग्रो अप एंड शी विल गेट मैरिड, तो देन शी विल हैव प्रॉब्लम्स इन कंसीव करने में। दिस इज वेरी वेरी ट्रू कि जिन बच्चियों का वजन ज्यादा होता है उनको, उनके साथ अगर कोई बच्ची जिसका वजन नॉर्मल है, जिसका BMI नॉर्मल है, तो जो ओवरवेट है बच्ची, उसको कंसीव करने में भी प्रॉब्लम होगा और खुदा न खास्ता मिस कैरेज का जो रिस्क है वो भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। खास तौर पर जिन बच्चियों का ओबेसिटी जिसको हम कहते हैं कि ओवर 30 जिनका BMI है, उनमें तो
جو ایب نارمل کنسیپشنز ہوتی ہیں یا مس کیریجز وغیرہ ان کا رسک بھی بڑھ جاتا ہے کیونکہ ایب نارمیلٹی کا رسک بڑھ جاتا ہے پریگنینسی. صحیح. اچھا جو خواتین یا جو لڑکیاں جو ہیں دے آر اوور ویٹ, آبویسلی اب ان کے ماں باپ بھی موٹے ہیں اور وہ بچے بھی جو ہے موٹے اب ہیں جینیٹکلی جو ہے دے فیٹ, ان کو پرابلم ہے, تو وہ کیسے لوز اپنے آپ کو ویٹ کر سکتے ہیں؟ مجھے تو لگتا ہے پھر لائپوسیکشن کے علاوہ اور تو کوئی ڈاکٹر صاحب کا علاج نہیں ہے, کیونکہ اگر آپ کے اندر ٹینڈنسی ہے تو پھر آپ پتلا کیسے ہو؟ ڈاکٹر صاحب مسکرا رہے مگر جی مطلب کامن سینس ہے نا, وہ میں اس لیے مسکرا رہی ہوں کہ دیٹ از سپوز ٹو بی ون آف دا شارٹ کٹس, بٹ ایکچولی دیٹس دا ایزی وے آؤٹ. مگر وہ ایک تو اتنا آسان بھی نہیں ہوتا, اور دوسرا یہ ہے کہ وہ آپ کی کمپلیکیشنز جو ہے, ابھی ایک امریکن اسٹڈی آئی تھی وچ شوڈ کہ لائپوسکشن سے آپ اپنی فیٹ ٹیمپریریلی تو کم کر سکتے ہیں, مگر جو آپ کی باڈی کے اوپر فیٹ کے سائڈ افیکٹس ہو رہے تھے, لائپوسکشن اندر سے تو نہیں ہوتی نا, ناٹ اراؤنڈ یور ہارٹ اینڈ بلڈ ویسلز اینڈ ایوری تھنگ ایلس. سو آپ موٹے یو نو بائی فیملی ہیں یا ویئر یو بورن, یا آپ موٹے کھانا کھا کے ہوئے, it's a cruel answer. موٹاپا is موٹاپا and you have to get rid of it. Mandatory exercise is mandatory. بالکل بالکل, ایکسرسائز بے حد ضروری, اور وزن ایک نارمل آپ کا بی ایم آئی ہونا جو ہے وہ آپ کی صحت, سلامتی, خوبصورتی, ہر چیز کے لیے ضروری ہے. بیکاز جیسے آپ پہلے بھی بات کرتے تھے, ڈپریشن بھی ان خواتین میں اور بچیوں میں, لیک آف سیلف اسٹیم, پور سیلف امیج, اور اسپیشلی ہماری سوسائٹی میں ذرا زیادہ, ہاں جی, وہ ایک پورا ٹیبو بن جاتا ہے, مطلب وہ پوری ایک آپ کی سائیکالوجی کو چینج کر دیتا ہے. صحیح ڈاکٹر صاحب, تھینک یو سو ویری مچ. اگر آپ اپنا بی ایم آئی چیک کرنا چاہتے ہیں, باڈی میس انڈیکس, بالکل, تو آپ www.gwhi.org پہ جائیں اور وہاں پہ پورا چارٹ بنا ہوگا, آپ چیک بھی کر سکتے ہیں. آپ کو بہت شکریہ, آپ آئیں, بہت اچھا لگا, کافی ایک بریک کے بعد آپ آئیں, تو انشاءاللہ we'll be having it regularly now. تھینک یو. صحیح ہے جی, اوکے بریک لے رہے ہیں, بریک کے بعد مزید بہت ساری باتیں ہوں گی, آپ نے کہیں نہیں جانا کیونکہ ہم یوں گئے اور یوں واپس آئیں. بیک ان فارم.